देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज अपन फोर्थ वीडियो में 53 पेज से आगे बात करेंगे रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। रेमेडीज़ में क्या होता है? जिसको टूटने से नुकसान हुआ है उसको कंपेंसेशन मिलेगा, एग्रीव्ड पार्टी को। देखा हो ना, रेमेडी मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पार्टी, जिसको लॉस हुआ व्हेन अदर पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे ने तोड़ दिया तो जिसको लॉस हुआ उसको कुछ तो कंपेंसेशन मिलना चाहिए ना, रेमेडी मिलनी चाहिए ना। तो रेमेडी कैसे मिलती है? देखो, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। देखो, किसी ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। सूट फॉर डैमेज, किसी का डैमेज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टूटने से किसी का कुछ डैमेज हो गया, उसको क्लेम। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करी नहीं किसी ने, सामने वाले ने, उसके लिए उसको सजा मिलेगी। सूट फॉर इंजंक्शन और क्वांटम मेरिट। देखो क्या है, एक एक की बात करें। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेक्शन 39। इट मीन्स राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो ब्रीच हो गया, तो अदर पार्टी ने रिजाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, तो उससे दूसरी पार्टी को लॉस हो गया। तो रिसीशन में एग्रीव्ड पार्टी जो होती है, जो दुखी पार्टी होती है, जिसको लॉस होता है, नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, फिर वो अपना पार्ट परफॉर्म ना भी करे ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने भाई आपको 300 शर्टों का ऑर्डर दिया, आपने 100 शर्टें बना दी और मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी आप हो और मैं बोलूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ, फिर आप 300 शर्टें ना भी बनाओ तो क्या होगा? मैं कुछ करूँगा थोड़ी आपको। तो एग्रीव्ड पार्टी क्लेम कर सकती है कंपेंसेशन लॉस के लिए। पार्टली लाइबल होती है उसके, पार्टी लाइबल होती है उसके लिए रिस्टोर बेनिफिट, उसका जो लॉस हुआ है कपड़े का इतना, वो भरने के लिए। तो ये रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39 में होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो तो बात और है, कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो तो बात और है, वहाँ पर ब्रीच व्रीच नहीं देखा जाता। सूट फॉर डैमेज, अब देखो डैमेज हो गई, मॉनिटरी कंपेंसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा एग्रीव्ड पार्टी को, डैमेज हो गया। पर्पस टू कंपेंसेट एग्रीव्ड पार्टी, पर्पस है पैसा देने का, कंपेंसेट एग्रीव्ड पार्टी, कंपेंसेट करो एग्रीव्ड पार्टी को जिसको लॉस हुआ है। नॉट टू पनिश, उसको पनिश नहीं करना है, वो कंपेंसेट करे सामने वाली पार्टी को। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको ये देखना है। देखो, काइंड्स ऑफ डैमेज भी होते हैं। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डैमेज। डैमेज क्या होता है? ऑर्डिनरी डैमेज हो गया, दीज आर द डैमेज विच आर पेबल टू लॉस ऑफ अराइजिंग नेचुरली एंड डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुझे लॉस हो गया, मैं भाई किसी और से करता, तेरे साथ शुरू किया बिजनेस, तूने 2 महीने बाद बोल दिया मैं तो बाहर जा रहा हूँ, अब तोड़ दिया, वो नॉर्मल ऑर्डिनरी डैमेज है, मुझे पैसे दे जा 2 महीने के। स्पेशल डैमेज, दीज आर डैमेज विच आर पेबल फॉर लॉस अराइजिंग ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हो गई, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कोई ए ने कोई प्रोडक्ट बेचा था एग्जीबिशन में रखवाने के लिए न्यू दिल्ली, तो वो पहुंचा लेट, उसने उसने ये लिखा नहीं सामने वाले ने कि न्यू दिल्ली मंडे तक पहुंच जाना चाहिए, तो न्यू दिल्ली उसने ए ने पहुंचा दिया, मंडे तक नहीं पहुंचा, एग्जीबिशन ख़त्म हो गई। अब एग्जीबिशन ख़त्म हो गई तो उसका तो प्रोडक्ट बिका ही नहीं, तो अब ये उस पर क्लेम ठोक सकता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हो गई है। उसने लिखा नहीं, इस वजह से उसको क्लेम देना पड़ेगा, उसको लिखना चाहिए था मंडे तक भेज देना एग्जीबिशन में रखने के लिए। एग्जाम्पलरी पंटिटिव विंडिक्टिव डैमेज। पंटिटिव विंडिक्टिव डैमेज क्या होता है? जिसमें पनिशमेंट ही है, एक मात्र उपाय, पैसा नहीं चाहिए। दीज डैमेज इज अलाउड टू कंपेंसेट बट एज मीन ऑफ पनिशमेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, मेंटल इंजरी किया आपने मेरे को, जैसे डिवोर्स कर दिया, तो उससे मेंटल इंजरी है, तो उसमें तो कंपेंसेट पैसा ही देना पड़ेगा, पनिशमेंट ही मिलेगा सामने वाले को। ठीक है, डिसऑनर हो गया चेक, उसमें पनिशमेंट ही मिलेगा, उसने आगे से आके चेक बोल रखे थे, आपने चेक बाउंस करवा दिया अपना चेक देके, उसने सोचा बैंक में बैलेंस आ जाएगा, आया ही नहीं। नॉमिनल डैमेज, व्हेन पार्टी सफर्स नो लॉस द कोर्ट में अलाउ नॉमिनल डैमेज सिंपली एज टू एस्टेब्लिश द पार्टीज फ्रॉम द केस ऑफ द बॉन्ड। नॉमिनल डैमेज, नॉमिनल डैमेज से मतलब क्या है? जैसे आपने मैरिज गार्डन किया, अब मैरिज गार्डन ने आपको जो बताया था वो चीज़ें उसने बाद में मना कर दी, तो आपने बोला मेरी बुकिंग कैंसिल कर दो, तो उसने कहा बुकिंग कैंसिल से पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो आपने केस ठोक दिया, वो नॉमिनल डैमेज केस आपको दिलवा देगा। पार्टी सफर नो लॉस, आपका कोई लॉस नहीं हुआ, कोर्ट ने अलाउ किया है कि आपको नॉमिनल डैमेज का पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, डैमेज फॉर इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस आप कर ही नहीं पाए, असमर्थ हो गए, जैसे सफर्ड फिजिकल इनकन्वीनियंस, मैं कर ही नहीं पाया, जा ही नहीं पाया, डिस्कम्फर्ट है, मैंने मेंटली टेंशन, किसी मेंटली टेंशन दे दी किसी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके, तो उसको भी इनकम डैमेज होता है। जैसे मैंने किसी को बोला मैं वेडिंग में फ़ोटो खींचूंगा और मैं नहीं आ पाया, तो मेंटल फीलिंग डैमेज हो गई ना, इससे मेरा मैरिज कवर नहीं हुई, तो उसका भी कंपेंसेट करना पड़ेगा। लिक्विडेट डैमेज, लिक्विडेट डैमेज क्या होता है? पेनल्टी। अब आप पेनल्टी लगा देंगे, फॉर्म इस डेट तक जमा नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 15 मार्च तक, तो बाकी पेनल्टी लगा देंगे। लिक्विडेट डैमेज में पेनल्टी होता है। ठीक है,
फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाती है, कई बार आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया और आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई थी तो आपकी फोरफीट हो जाएगी, सिक्योरिटी रख लूँगा मैं, आपने एडवांस मनी दे दी। वही बात है ना, मकान आपने ख़रीदना था, आपने स्पिन मनी दी, साइन मनी दी, मगर आपने नहीं करी पूरी, तो मैं वो पैसे वापस थोड़ी दूंगा, वो फॉरफिट हो जाएगी। एनी क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटलिंग एग्रीव्ड पार्टी जो जिस पार्टी को असुविधा हुई है वो फॉरफिट कर देता है सिक्योरिटी को। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप डिले कर दोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी पेनल्टी हो गई। एग्रीव्ड पार्टी, जैसे आपने मुझसे पैसे लिए और आप दे नहीं रहे डेट को, तो आप इंटरेस्ट दोगे आगे का, ठीक है। भले कोई नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट तय नहीं हुई थी मगर अब आप दोगे, ये कस्टम ट्रेड है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सूट फॉर डिक्री, डिक्री की अलग मीनिंग है एक, तो सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस, स्पेशल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्पेशल परफॉर्मेंस एक्चुअल डैमेज, इट मीन्स डिमांडिंग एन ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट द प्रॉमिस एग्रीड टू कॉन्ट्रैक्ट शेल बी कैरिड आउट। इसमें क्या होता है, स्पेशल परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट दे देता है कि ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट मगर आप कॉन्ट्रैक्ट चलाते रहो, जैसे डिवोर्स की तरह है, ये सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस है। हस्बैंड से स्पेशल परफॉर्मेंस, वाइफ से स्पेशल परफॉर्मेंस की जाती है कि लाइफ में साथ रहेंगे, मगर वहाँ पर वो डिवोर्स के लिए पहुँच जाते हैं, तो वो वहाँ पर क्या होता है, कोर्ट कहता है कि कंटिन्यू करो कॉन्ट्रैक्ट, आप 6 महीने रह के देखो, तो वो स्पेशल परफॉर्मेंस हो गई। एक्चुअल डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच इज नॉट मेजरेबल, एक्चुअल डैमेज को मेजर नहीं किया जा सकता यहाँ पे, एडिक्वेट रेमेडी भी नहीं है, थोड़ी बोल देंगे जा तू दूसरी शादी कर ले, तू भी दूसरी शादी कर ले, ऐसे नहीं होगा बेटा। तो स्पेशल परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना, ये आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। फिर आता है सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन में क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर देता है, इट मीन्स स्टे ऑर्डर ग्रांटेड बाय कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर देता है कि आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, इंजंक्शन हो गया, कोर्ट बीच में आ जाता है। जैसे फिल्म स्टार एग्रीड टू एक्ट फॉर, वही बात हो गई, डिवोर्स हो गया तो इंजंक्शन आ गया, कोर्ट आ गया बीच में, आपको कंपेंसेशन में पैसा देना पड़ेगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने नहीं करी, अब कोर्ट ने आपको रहने के लिए 6 महीने दिए मगर उसके बाद सूट फॉर इंजंक्शन हो गया, आपने बोला मुझे तो डिवोर्स लेना ही है, तो वहाँ आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन आते हैं आगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट विच लैक वन और मोर एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल टर्म कॉन्ट्रैक्ट की एक या दो गायब है, ये बाय मोरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस्ड होता है कि इसमें क्या होता है, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर्स लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज रिमेन सेम। कोई भी दूसरे के अधिकारों के ऊपर खुद को अमीर नहीं कर सकता, दूसरे के लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी अधिकारों का हनन करके, कानूनी अधिकारों को हड़प करके खुद अमीर नहीं हो सकता। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता, कि प्रिंसिपल इक्विटी होता है, गुड कॉन्साइंस होता है कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचा के आप खुद अमीर हो रहे हो। तो अ सूट फॉर ब्रीच में बी फाइल्ड एट द सेम वे, इसमें भी ब्रीच होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज राइट टू मनी, इसमें पैसा भी हो सकता है और जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज टू बी लिक्विडेटेड सम मनी, जरूरी नहीं है पैसे से रिलेटेड ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक मोरल कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, कि आपको मोरली ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, लिखा हुआ नहीं है कहीं मगर आपको करना है। अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी फाइल्ड इन द सेम वे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का भी ब्रीच है ना, सेम होता है जैसे अपन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच में अपन लगाते हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज अंडर अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता किसी दो पार्टी के बीच में। अब देखो, जैसे मान लो तुम गार्डन में घूम रहे हो, घड़ी मिल गई, अब घड़ी आपने पहन ली, ढूंढी नहीं किसकी है, आपके मोहल्ले में 10-15 दिन बाद कोई बंदा मिल गया, आपने हाथ पे घड़ी देख के उसने बोल दिया अरे यार ये तो घड़ी मेरी है, तो आपने उतार के दे दी, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था। आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि मैं तेरी घड़ी तेरे को दे दूंगा या तू घूम करके आ जाएगा या मैं 10 दिन बाद तेरे को दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन जो है 68 से 72 सेक्शन में आती हैं। कौन सी आती हैं, आप कंडीशन देख लो। देखो 68 में क्या, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, आपको नेसेसरी जो गुड्स है ना वो सप्लाई करनी है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका। आपका अपने बच्चों के साथ या जहाँ भी आपने नेसेसरी गुड्स हैं आपको देनी है। इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एनीवन हूम इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, लीगली बाउंड है सपोर्ट के लिए अनदर पर्सन से, और वो इनकैपेबल है, तो नेसेसिटीज आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ नेसेसिटी क्या है, नेसेसरी नॉर्मली इंक्लूड आर्टिकल रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ पर्टिकुलर पर्सन इन द स्टेट ऑफ डिग्री ऑफ द स्टेशन इन विच ही इज। जिस कंडीशन में वो है उस कंडीशन में रहने के लिए उसको आपको नेसेसरीज देनी पड़ेंगी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, एसेंशियल टू रन ऑफ लाइफ। रिम्बर्समेंट ऑफ मनी ड्यू, किसी का पैसा ड्यू है आपको देना ही पड़ेगा, रिम्बर्समेंट है। ऑब्लिगेशन टू पे फॉर बेनिफिट आउट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, अब किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया, काम कर दिया, आप बदले में कुछ कर ही नहीं रहे उसके लिए, या आप भाई आप ले सकते हो उससे कंपेंसेशन। जैसे मान लो आपका वीडियो गेम है, आप वीडियो गेम जाते हुए किसी को दे गए,
आप बाहर जा रहे थे, दे गए आप। अब वो खेल रहा है, उसमें टूट फूट हो गई, उसने वापस आके आपको दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, वो बनवा के देगा, मगर आप उसको बोल सकते हो। ऑब्लिगेशन टू पे फ्रॉम ग्रेशियस एक्ट है, आपने अपने आप किया था, कोई लेन देन के लिए नहीं किया था, आपने यूं ही दे दिया था। ये सेक्शन 70 कहता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो बनवा के देगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, आपको गुम हुई चीज मिल गई, आप ढूंढो उसका मालिक, नहीं मिलता तो जब वो मिलेगा दे देना, और उसकी केयर भी करनी है आपको, तोड़ नहीं देना है आपको उसको। पर्सन रिसीविंग गुड्स और मनी बाय मिस्टेक, आपके अकाउंट में रिचार्ज हो गया किसी का, तो आपकी मोरल ड्यूटी है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आप उसका रिचार्ज का पैसा उसको दोगे। बैंक में 3-4 अकाउंट नंबर की हेरफेर होने से, अकाउंट नंबर के 3-4 डिजिट के उल्टा सीधा होने से आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो सेक्शन 72 ये कहता है कि उस एग्रीव्ड पार्टी के साथ आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसके पैसे उसको वापस दोगे। तो ये 68 रिम्बर्समेंट 70 71 72 ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। ये आपको ऐसे के ऐसे लिखने हैं या आप लिख सकते हो। देखो ये बताया मैंने आपको, ये इतना ज़्यादा लिखना नहीं है आपको। नॉन ग्रेशियस एक्ट बता दिया मैंने आपको। जब भी कोई पर्सन लॉफुली किसी के लिए काम करता है तो आप इंजॉय नहीं कर सकते उसकी सर्विसेज को। जैसे वीडियो गेम वाली बात करी, आप इंजॉय कर रहे हो तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा लॉफुली। आपसे उससे वो ले सकता है आपके, वो नॉन ग्रेशियस दिया था आपने, वॉलेंट्रीली दिया था उसने अपने आप को, अपने आप। फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 71, फाइंडर ऑफ गुड्स को कस्टडी में रखे बेली की तरह, रेस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। जैसे बेली को ही रखवा के जाता है ना इसको कोई, जैसे मैं रखवा के गया हूँ आपको घड़ी, उस तरह से आप ध्यान रखो उसका, है ना। ये फाइंडर ऑफ गुड्स ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। मनी पेड अंडर अ मिस्टेक, गलती से मैंने पैसा दे दिया तो वो आपको वापस देना है, ठीक है ना। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। अब आता है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट में क्या होता है, एज मच एज इज अर्न, जितना उसने लिया है उतना वापस। जैसे देखो मान लो क्वांटम मेरिट में क्या होता है, इफ अ पार्टी प्रिवेंट द अदर पार्टी फ्रॉम कंप्लीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कह रही है कि भाई मैं कॉम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो अपन दोनों में वो कंप्लीट नहीं करूंगा। जैसे मैंने एक आर्किटेक्ट को दे दिया, ठेकेदार को दे दिया मकान बनवाने को 50 लाख का, अब उसने 25 लाख तक का तो मकान बनवा दिया, आर्किटेक्ट ने भी बना दिया। उसके बाद उन दोनों ने सोचा यार मैं तो खड़ूस हूँ, मैं तंग कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं आगे का कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा 50 लाख पे साइन किया हुआ है आपने, पूरा काम करोगे, और नहीं करोगे तो कंपेंसेट करोगे मुझे, तो क्लेम कर सकता हूँ पेमेंट उससे मैं। क्वांटम मेरिट, जितना काम एज मच एज इज अर्न, जितना काम उसने नहीं किया वो भर के देगा मुझे। एज मच, मुझसे जितना कमाया वो भर के देगा मुझे। एज मच एज इज अर्न, जितना उसने किया है वो भर के देगा, ठीक है। ये क्वांटम मेरिट की डेफिनेशन है। इफ अ पार्टी प्रिवेंट द अदर पार्टी फ्रॉम कंप्लीटिंग इज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीव्ड पार्टी में क्लेम पेमेंट ऑन क्वांटम मेरिट फॉर द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म बाय हिम। उसने जो कर दिया वो तो ठीक है, उसमें मुझसे कमाया भी होगा उसने, वो मुझे वापस देगा वो, और जो नहीं कर रहा उसकी भी बात करेंगे मुझसे, ठीक है। इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स, वॉइड एग्रीमेंट के केस में नहीं होगा ऐसा। देखो ये आ गई ना, इफ इन केस ऑफ एक्ट प्रिवेंटिंग द कंप्लीटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ पार्टी डज नॉट कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट और प्रिवेंट द अदर पार्टी टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीड पार्टी कैन स्यू द क्वांटम मेरिट। एग्रीड पार्टी जो होगी वो मांगेगी क्वांटम मेरिट के बेस पे। इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइड हो सकता है तो किसी और को दे जाओ आप। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, इफ द पार्टी नॉट डिफॉल्ट हैज एंजॉयड बेनिफिट ऑफ द पॉइंट परफॉर्मेंस, जिस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट उसने रोका है वहां तक उसने जो एंजॉय किया है उससे आगे का वो किसी और को दे जाता है, तो भी जो होगा उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। ये क्वांटम मेरिट है, जितना उसने लिया है वो तो देगा ही वो, ठीक है। ये ग्रेशियस एक्ट, ग्रेशियस एक्ट में भी ये होता है, 3 कंडीशन है। थिंग मस्ट हैव डन डिलीवर्ड लॉफुली, अब कोई चीज़ लॉफुली मैंने आपको सौंपी है ना, और ये इसमें आ रहा है क्वांटम मेरिट में, जितना आपने लिया मुझसे उतना तो एंजॉय दोगे मुझे आप। जैसे मैं वीडियो गेम रखवा के क्या, जितना आपने यूज़ किया मैं उसके बदले में आपसे ले सकता हूँ, या आपने ख़राब किया है जितना उतना तो ठीक करवा के दोगे, तो ये ग्रेशियस एक्ट है।